भक्तों, आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। इस संसार में सुख दुख, धन वैभव, मान अपमान सब कुछ क्षणिक है, लेकिन एक ऐसा सुख है जिसकी कामना हर गृहस्थ के हृदय में बसती है, और वह है संतान सुख। कहा जाता है जिस घर में पुत्र की किलकारी गूंजती है वह घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत मंदिर बन जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा, जो न केवल संतान की प्राप्ति कराती है बल्कि जीवन की निराशा को भी आशा में बदल देती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, युधिष्ठिर, हे प्रभु, आपने अभी पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व बताया। अब कृपा कर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मधुर स्वर में कहते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इसकी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक एक श्रीमद नगरी थी। वहाँ राजा सेकेतुमान राज्य करते थे। उनके पास धन था, वैभव था, विशाल सेना थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। रानी सैब्या अत्यंत सुसंस्कृत और पतिव्रता थी, फिर भी संतान न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। राजा अक्सर सोचते, मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा, मैं पितरों का ऋण कैसे चुकाऊंगा। महल में सब कुछ था, परंतु खुशी का उजाला नहीं था। राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं की पूजा की, लेकिन पुत्र सुख से फिर भी दूर रहा। एक दिन तो राजा ने जीवन त्यागने तक का विचार कर लिया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर वह रुक गए। दुख से भरे मन के साथ राजा वन की ओर निकल पड़े। वन में उन्होंने देखा, हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हिरण निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय और भारी हो गया। राजा, जब पशु पक्षी भी संतान सुख पा रहे हैं तो मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया। थोड़ी दूर जाने पर राजा को कमलों से भरा एक सुंदर सरोवर दिखा। उसके चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उसी क्षण राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत माना और घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा बताओ। राजा ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, आप कौन हैं। मुनि बोले, हम विश्वदेव हैं और आज पौष पुत्रदा एकादशी है। हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम श्रद्धा और नियम से इसका व्रत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी दिन पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात भर जागरण किया और द्वादशी को पारण किया। कुछ समय बाद रानी सैब्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। महल में वर्षों बाद खुशियों की गूंज लौट आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति श्रद्धा से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनाता या पढ़ता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में भी कोई अधूरी कामना है तो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भक्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।